छात्रों, हम आपके लिए यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा से क्लास लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन। और ये है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में टॉपिक है बौद्ध एवं जैन धर्म। 10वीं क्लास है। इससे पहली 9 क्लासें आप देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर यूपीएससी आईएएस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विकास को प्रतिबिंबित करता है? बौद्ध परंपरा के लिए, जैन परंपरा के लिए, शैव परंपरा या वैष्णव परंपरा? इसके लिए आत्मा, बात हुई है आत्मा। तो आत्मा केवल जानवरों और पौधों के जीवन की संपत्ति है, न कि आत्मा न केवल जानवरों और पौधों के जीवन की संपत्ति, बल्कि चट्टानें, बहती हुई जलधाराएं और कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी हैं। ये कह रहा है कि आत्मा केवल जंतु और पादप में ही नहीं होती हैं, बल्कि शिलाओं में भी आत्मा होती हैं, जो जलधारा बह रही हैं उनमें भी होती है, और प्रकृति के अन्य जीवित वस्तुओं, जो अन्य प्राकृतिक वस्तुएं भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदायों द्वारा जीवित नहीं देखा जाता है। पत्थर वगैरह इनको तो मृत समझते हैं, ठीक है ना। उपर्युक्त कथन जैन धर्म की मूल मान्यताओं को दर्शाता है। ये किसका कथन है? जैन धर्म परंपरा का, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कथन दिया है इसमें जैन धर्म की मूल मान्यताओं को दर्शाता है। जैन धर्म एक परम अहिंसावादी धर्म है। जैन धर्म कैसा है? परम अहिंसा, जिसमें हिंसा नहीं है, हिंसावादी। वह कण कण में जीवन की सत्ता को मानता है। तो हमारे ऊपर जो प्रश्न है उसका आंसर क्या है? जैन परंपरा। समझ में आ गया होगा सभी के प्रश्न। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में पूछा इसने कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का या वैष्णव मत का? किसमें से है? देखो, अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। किसका है? जैन धर्म, जैन मत का। तो विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही हो गया इसका आंसर। दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म ने स्यादवाद, अनेकांतवाद, एक ही वाद है, स्यादवाद या अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान मति, श्रुति, अवधि, मन पर्यंत 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जो कौन से हैं? निम्न हैं। कौन से? देखो, पहला स्वरूप क्या है? मैं। क्या है? मैं। दूसरा क्या है? नहीं, मैं नहीं होगा। जो इस प्रकार है मैं नहीं है, और नहीं है, नहीं है और नहीं है, और जी है
और नहीं है। है और नहीं है। है और नहीं है। नंबर 4, कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। नंबर 5, है किंतु कहा नहीं जा सकता। यहाँ देखो, यहाँ नंबर 5 देखो, है। है किंतु किंतु कहा नहीं जा सकता। छठा क्या है? नहीं है और कहा जा सकता है। नहीं है और कहा जा सकता है। सकता है एवं। सातवां नहीं है और कहा नहीं जा सकता। सातवां नंबर है नहीं है और कहा नहीं जाता है। तो क्या क्या है ये 7 स्वरूपों में कौन कौन से व्यक्त किया जा सकता है? नंबर 1, नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 है और नहीं है, नंबर 4 कहा नहीं जा सकता, नंबर 5 है किंतु कहा नहीं जा सकता, नंबर 6 नहीं है और कहा जा सकता है, एवं 7 नहीं है और कहा नहीं जा सकता। अनेकांतवाद को शब्दभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो अब। अगले प्रश्न है ये, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। कौन सा आएगा इसमें? देखिए, तो ये तीसरे प्रश्न में आंसर होगा नागसेन। मिलिंद पन्हो इंडो ग्रीक राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें इन दोनों के मध्य होने वाले वाद विवाद को संकलित किया गया है। यह पाली भाषा में रचित एवं बौद्ध ग्रंथ है। किस भाषा में ये? मिलिंद पन्हो किस भाषा में है? पाली भाषा में। पाली भाषा में ये और बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना लगभग 100 ईसा पूर्व में की गई है। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश की विषय वस्तु का बिल्कुल सही अंग है। ये आंसर कहा जा सकता है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना दीपवंश की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांग मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि क्या है? ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाह, सम्यक प्रयत्न,
प्रयत्न, सम्यक भाव, सम्यक ध्यान। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसको बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार इस मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। यह बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। अगला क्या है इसमें विकल्प बी में, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, ये संकल्पना का अंग नहीं है। महापरिनिर्माण की विषय वस्तु का संकल्पना का अंग नहीं है। धर्मचक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु का ये भी नहीं है। पहले वाला आंसर बिल्कुल सही है, दीपवंश की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का। समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। मुख्य चेतक की पुत्री थी। मुख्य चेतक वो चेतक नहीं है महाराणा प्रताप का, ये ठीक है ना। अगले आगे कह रहा है, ये गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। और नंबर 3 में है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। और फिर कह रहा है, ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। तो इन तीनों में कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए, गौतम बुद्ध की माता महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी तथा पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। जो इनके पिता थे ये बिल्कुल सही है दूसरे वाला। लेकिन वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी, ये नहीं है सही। अगला 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस थे, बिल्कुल सही है। जो पार्श्वनाथ थे, अब देखिए, जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे वो कौन थे। बनारस पार्श्वनाथ, काशी बनारस, बनारस से काशी भी बोलते हैं क्या, काशी। नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ काशी, पार्श्वनाथ काशी बनारस के नरेश, बनारस नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। समझ में आ गया। तो भाई ये भी सही है, लेकिन पहले वाला जो कथन है वो सही नहीं, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ये थे। वर्तमान महावीर कौन से थे, 24वें तीर्थकर। कैसे थे, 24वें तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर की माता कौन थी, माता लिच्छवी के मुख्य सचेतक की पुत्री नहीं थी, बल्कि इनकी बहन थी। ये पुत्री की जगह कौन तो होता है, यदि ये बहन होता है, इनकी कौन थी, ये बहन थी। माता का नाम क्या था भाई, जो ये थे महावीर, वर्धमान महावीर, उनकी माता का नाम क्या था, त्रिशाला। क्या था, त्रिशाला। इसलिए ये सही नहीं है। अब सही है ना, हो गई, क्लियर हो गया सभी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, तो 2 और 3, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में क्या है भाई, देखिए,
प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही कथन बताना इनमें से ABCD में से कौन सा सही है। देखिए, स्थलवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ये कथन सही नहीं है, गलत है ये तो। B पर चलते हैं। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे थे वे श्वेतांबर कहलाए। ये भी ठीक नहीं है। अगला, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बिल्कुल सही है विकल्प सी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त था। इन्होंने उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 जैन विहारों का निर्माण करवाया। पूर्वी भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय खारवेल को जाता है। उदयगिरी पहाड़ी की जैन गुफाओं में मिले हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंशीय कलिंग राजा खारवेल से संबंधित हैं। तो विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर आ गया इसका आंसर। डी में क्या पूछ रहे हैं? बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन, ये भी गलत है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में कथन में कौन सा सही है? प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म का कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक है, तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।